हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं टीम लोकी की टीम थॉर से एंड टीम थॉर की टीम डॉक्टर स्ट्रेंज से एंड टीम डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम हेला से। और यहाँ पर जो टीम लोकी है उसमें है लोकी द गॉड ऑफ मल्टीवर्स, फीमेल लोकी यानी कि सेल्वी एंड क्लासिक लोकी। और यहाँ पर जो थॉर की टीम है उसमें है थॉर लव एंड थंडर वाला वर्जन, माइटी थॉर एंड वेलकरी। वहीं पर जो टीम डॉक्टर स्ट्रेंज है उसमें एज ऑब्वियस डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा अपने स्कारलेट विच वाले अवतार में और साथ ही में अमेरिकन चावेज। और यहाँ पर जो टीम हेला है उसमें सबसे पहले तो हेला ही आएगी और साथ ही में आती है फिर उसकी आर्मी ऑफ डेथ और साथ ही में उसका पालतू कुत्ता फेनरिस द वुल्फ। तो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में काफ़ी नए कैरेक्टर्स एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं और साथ ही में काफ़ी सारे दमदार कैरेक्टर्स भी एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। तो क्या आज की इस वीडियो में जो लोकी है वो थॉर को हराकर इतिहास बना देगा? क्या जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उन सभी को हराकर सभी से आगे बढ़ जाएंगे, या फिर थॉर एक बार फिर से जीत जाएगा, या फिर यहाँ पर तबाही मचाने एक बार फिर हेला आ जाएगी? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो बी श्योर ऑफ वीडियो में एंड तक तो यार जरूर ही बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है। सो थैंक्स। नाउ अपन सीधा ये बात करते हैं टीम लोकी वर्सेस टीम थॉर वर्सेस टीम डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस टीम हेला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पर एज ऑब्वियस फर्स्ट बैटल से। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि इन टीम्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सीधा ही फर्स्ट बैटल से शुरुआत करते हैं जो कि होने जा रही है फीमेल लोकी यानी कि सेल्वी वर्सेस माइटी थॉर वर्सेस वांडा की स्कारलेट विच एंड आर्मी ऑफ डेथ के बीच। तो सबसे पहले तो अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पर फीमेल लोकी से कि ये कितनी पावरफुल है। देखो, जो फीमेल लोकी है सेल्वी, बेसिकली वो लोकी का एक फीमेल अवतार ही है, बस उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है। जैसे कि जब वो लोगों का माइंड कंट्रोल करती है तो वो उनके माइंड में घुसकर उनकी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है, ठीक है। और बाकी वही सारी लोकी की एबिलिटीज जो लोकी के पास होती है मैजिक को छोड़कर, क्योंकि लोकी को मैजिक उसकी माँ फ्रेगा ने सिखाया था। एंड जो फीमेल लोकी है उनका अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा था नहीं, कुछ मैजिक उन्होंने सीखा नहीं। तो एज ऑब्वियस अपन घूम फिर के अगर देखा जाए जो फीमेल लोकी है वो पावरफुल है, उसके पास कुछ अपनी स्पेशल एबिलिटीज भी है। वहीं पर अगर अपन यहाँ माइटी थॉर की बात करें एके जेन फॉस्टर, थॉर लव एंड थंडर मूवी में हमें देखने को मिली थी जेन फॉस्टर एज द माइटी थॉर। एंड इसके पास ऑब्वियसली वेदर को मैनिपुलेट करने की पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाती है एक एक्सटर्नल सोर्स यानी कि म्यूनिर की वजह से। तो ये पावरफुल तो है, बट अगर इससे म्यूनिर ज़्यादा देर के लिए अलग रह जाता है तो इसकी पावर्स जा भी सकती है, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। वहीं पर अगर अपन यहाँ वांडा के स्कारलेट विच की बात की जाए तो इन्होंने जो तबाही मचाई थी ना डॉक्टर स्ट्रेंज में, वो हम सभी को पता है, ठीक है। और मुझे यहाँ इनकी पावर्स बताने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि आपको पता होगी पहले से। वहीं पर अगर अपन यहाँ बात करें आर्मी ऑफ डेथ की, ये क्या है? देखो, जो हेला उसने जब 9 रेल्म्स को ओडिन के साथ कन्क्वायर किया था, मतलब अपने अंडर किया था, ठीक है, तो एक पूरी आर्मी थी उसके अंडर जिसकी वो लीडर थी। उसी को कहा जाता है आर्मी ऑफ द डेथ, क्योंकि वो आर्मी अब मर गई है जब हेला को कैद किया गया था। बट फिर जब हेला उस कैद से निकली तो उसने अनंत अग्नि से अपनी आर्मी को वापस से जिंदा किया। अब वो मरे हुए थे जिंदा भी ज़ॉम्बी बन के, इसलिए आर्मी ऑफ डेथ। बट इसकी एक खतरनाक एबिलिटी ये है कि अगर ये इनका कोई सोल्जर निपट भी जाता है तो मेरे ख्याल से वो वापस से रीजनरेट हो जाएगा क्योंकि वो मरा हुआ ही तो है पहले से। बट ये आर्मी बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें आर्मी में जो सोल्जर्स है पहले तो वो एसगार्डियंस है, ऊपर से पहले ही मरे हुए हैं, तो उनको क्या ही मारोगे। और इनकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि ये बहुत सारे लोग हैं इस आर्मी में, तो यस यहाँ पर अपर हैंड यहाँ हेला के पास इस बैटल में हो भी सकता है इस वजह से। बट अगर अपन यहाँ इन सभी को आपस में भिड़ाए, जो कि मैं भिड़ाने वाला हूँ, तो क्लैश बहुत ही खतरनाक होगा। तो देखो यहाँ पर जो आर्मी ऑफ द डेथ है अगर वो टुगेदर अटैक करती है तो यहाँ पर देखो वांडा के सामने तो कोई चांस नहीं है कि वो टिकेगी। एज ऑब्वियस जो माइटी थॉर है जेन फॉस्टर, उसके पास थॉर की एबिलिटीज है, मानो या ना मानो। तो हाँ, जो आर्मी ऑफ द डेथ है वो भी माइटी थॉर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो फीमेल लोकी है सेल्वी,
उसको ये थोड़ी दिक्कत दे सकती है, बट घूम फिर कर वो भी एसगार्ड में ही पली बड़ी है और इन सभी चीज़ों से वाकिफ है और अब इतनी स्ट्रॉन्ग तो है ही कि आर्मी ऑफ डेथ से किसी तरीके से पीछा छुड़ा सके या इनके हाथों तो निपटेगी नहीं वो, इतना मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर जो आर्मी ऑफ द डेथ है वो पावरफुल है, बट ये जो सभी कैरेक्टर्स है वो एक्चुअल में इस आर्मी को ओवरकम कर सकते हैं, चाहे वो छल से हो चाहे वो बल से हो। बट जब ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में बैटल करेगी तब निष्कर्ष क्या होगा ये देखने वाली बात है। तो देखो मुझे लगता है यहाँ पर जो माइटी थॉर है वो पावर्स एंड एबिलिटीज के बेसिस पे जो फीमेल लोकी है उससे कुछ हद तक सुप्रीम है, बट जो फीमेल लोकी है वो उसका माइंड कंट्रोल करके उसे नॉकआउट कर सकती है और माइंड कंट्रोल से जो माइटी थॉर है वो इम्यून नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो थॉर का माइंड कंट्रोल भी वांडा नहीं कर पाती। इसी तरीके से यहाँ पर जो फीमेल थॉर है या कहीं माइटी थॉर है वो यहाँ छल से कह लो पर नॉकआउट हो सकती है इस बैटल में। फिर लास्ट में आमने सामने वाली बैटल होगी स्कारलेट विच की फीमेल लोकी यानी सेल्वी से, क्योंकि स्कारलेट विच के सामने भी माइटी थॉर नहीं टिक सकती, ये जाहिर सी बात है। तो जब सेल्वी एंड स्कारलेट विच आपस में बैटल करेंगे तो ये बैटल देखने लायक तो होगी, क्योंकि ये दोनों ही माइंड कंट्रोल करने में काफ़ी माहिर है और छलावा देने में भी दोनों कुछ हद तक माहिर है। पर ओवरऑल यहाँ पर जो स्कारलेट विच की पावर्स है, खासकर रियलिटी रैपिंग की पावर्स, वो कुछ ही सेकंड में नॉकआउट कर देगी यहाँ फीमेल लोकी को। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए तो इस बैटल की जो विजेता है वो एज ऑब्वियस स्कारलेट विच है। नाउ 1 पॉइंट मिल जाता है टीम डॉक्टर स्ट्रेंज को। नाउ अब अगर बात करें अपन बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है क्लासिक लोकी वर्सेस वेलकरी वर्सेस अमेरिकन चावेज वर्सेस फेनरिस द वुल्फ के बीच में, तो ये वाली बैटल बहुत ही खतरनाक होगी। क्योंकि देखो जो क्लासिक लोकी है अपना, हमने देखा था लोकी सीरीज में कि वो कितना पावरफुल है, उसके इल्यूजन कास्ट करने की जो ताकत है वो कितनी खतरनाक है। उसने सीरियसली पूरे के पूरे एसगार्ड को क्रिएट कर लिया था इल्यूजन में ही अपने, ठीक है। पूरे एसगार्ड को उसने कास्ट किया था, जो कि कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। और उसके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है और अपनी क्लासिकल एबिलिटीज़ भी है। वहीं पर अगर अपन वेलकरी की बात करें तो जो वेलकरी है, वेलकरी का जो पूरा झुंड दिखाया गया हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उसमें वो इकलौती अकेली सर्वाइवल की गई वेलकरी है, बची हुई वेलकरी है, ठीक है। और बहुत पावरफुल भी है, उसने एक्सपीरियंस भी काफ़ी देखे हैं और काफ़ी शस्त्र भी वो अच्छे से चला लेती है। बट यहाँ अमेरिकन चावेज की अगर बात की जाए, वो सिर्फ मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की एबिलिटीज़ रखती है और एक मल्टीवर्स पंच भी है उसके पास, मतलब खतरनाक पंच करेगी तो भाई पूरे मल्टीवर्स दिख जाएंगे एक ही पंच में उसके। बाकी ओवरऑल यहाँ पर जो अमेरिकन चावेज है उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो घूम फिर कर एक बच्ची ही है। तो या जो अमेरिकन चावेज है वो थोड़ा और सीख ले, स्किल्स को अपनी डेवलप कर ले, फिर इनके सामने बैटल वो कर सकती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता इन सभी के सामने वो स्टैंड आउट कर पाएगी, क्योंकि आगे आता है फेनरिस द वुल्फ। क्योंकि जो फेनरिस द वुल्फ है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सीरियसली हल्क तक का खून निकाल दिया था और वो कितना पावरफुल है ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल जब ये आपस में बैटल करेंगे तो बहुत खतरनाक होने वाली है बैटल, क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे का सामना कभी किया ही नहीं है जिंदगी में। हाँ, क्लासिक लोकी का कुछ संबंध हो सकता है फेनरिस वुल्फ से, एंड वेलकरी भी जानती होगी क्योंकि ये एक ही गाँव के रहने वाले हैं। बट घूम फिर कर सबसे पहले जो यहाँ नॉकआउट होगी वो होगी अमेरिकन चावेज। नहीं, ये कोई रेसिज्म नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखो सीधी सी बात है कि ये अनएक्सपीरियंस्ड है सबसे ज्यादा इनमें से, तो ये तो गई सबसे पहले एंड घूम। नाउ यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए 3 कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले कौन जाएगा? देखो मुझे लगता है यहाँ वेलकरी की नॉकआउट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो फेनरिस द वुल्फ है वो एक्चुअल में इतना पावरफुल है कि वेलकरी को भी नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि उसने हल्क को लगभग बराबरी की टक्कर दी और हल्क ने उसको पूरा नॉकआउट नहीं किया था, हल्क ने उसको स्पेस में फेंक दिया था। तो यहाँ मुझे लगता है फेनरिस द वुल्फ वेलकरी पे भारी पड़ सकता है, बट आगे चलकर जब उसका सामना क्लासिक लोकी से होगा तो बात देखने वाली होगी, क्योंकि जो फेनरिस द वुल्फ है वो क्लासिक लोकी के सामने कुछ नहीं कर सकता। एज ऑब्वियस वो ऐसे चुटकियों में भी उसका काम तमाम कर सकता है जो क्लासिक लोकी है, क्योंकि उसके इल्यूजन कास्ट करने की पावर से इनफ है फेनरिस द वुल्फ को चकमा दे के नॉकआउट करने की। तो यस, इस बैटल का जो विजेता है वो निकल कर आता है हम सभी के सामने, नन अदर देन क्लासिक लोकी। नाउ अब ओवरऑल बात करते हैं लास्ट एंड थर्ड बैटल की, जो कि सबसे सुप्रीम एंड हाई लेवल की बैटल होने वाली है। वो है लोकी द गॉड ऑफ मल्टीवर्स वर्सेस थॉर लव एंड थंडर वाला उसका वर्जन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज द सॉर्सरर सुप्रीम एंड इनके वर्सेस में हेल्प। तो यहाँ घूम फिर कर अगर इन चारों के आपस में बैटल हो कैरेक्टर्स की, तो ये बहुत ही खतरनाक और देखने वाली बैटल होगी, क्योंकि ये चारों ही कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल है। बट
इन सब में नॉकआउट कौन होगा? देखो जो हेला है वो अपनी पावर्स के जरिए थॉर को ओवर पावर कर सकती है, क्योंकि थॉर ने खुद कहा है कि वो उसके लेवल का बंदा है ही नहीं, उसके लेवल का अब लेवल ही वो होल्ड नहीं करता, ठीक है। और एसगार्ड पे तो टिक ही नहीं पाएगा थॉर हेला के सामने। हाँ, हेला यहाँ वीक पड़ेगी डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स के सामने, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पर भी हो वो ट्रैप करने में बहुत माहिर है, ठीक है। तो वो हेला को कैद कर सकता है और इस तरीके से वो उसे टेम्पररी नॉकआउट कर सकता है। पर देखो हम इन सभी को तीनों को एक साथ भी रखें ना, लोकी द गॉड ऑफ मल्टीवर्स के अगेंस्ट, तो वो इन सभी को नॉकआउट कर जाएगा, क्योंकि जो लोकी है गॉड ऑफ मल्टीवर्स कह लो या लोकी ही हु रिमेन्स कह लो, ठीक है, वो अब इतना पावरफुल हो चुका है कि इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठ चुका है, ठीक है। उसने डिफरेंट यूनिवर्सेस की टाइमलाइन को पकड़े हुए है वो, ठीक है। और अगर उसे इन तीनों को हराना हो तो इन तीनों की जो यूनिवर्स की टाइमलाइन है उसको खुद से अलग कर देगा, और ये तीनों कैरेक्टर वहीं गए, क्योंकि ये जो लोकी है वो अब एक 5th डायमेंशनल बीइंग बन चुके हैं, और ये जो तीनों कैरेक्टर हैं ये घूम फिर कर 3rd डायमेंशन है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कुछ नहीं उखाड़ सकते यहाँ पर लोकी है उसका, क्योंकि वो इनके मुकाबले में बहुत पावरफुल बन चुका है अब। ना ही जो डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर उसके पास टाइम स्टोन भी होगा तब भी वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा लोकी का, क्योंकि लोकी के लिए यहाँ पर अब टाइम भी काम नहीं करेगा उस तरीके से जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ सोचेगा। तो घूम फिर करके जो लोकी है वो इन सभी से ऊपर उठ चुका है, उसका पावर लेवल इन सभी के पावर लेवल की तो बियॉन्ड है। तो इसीलिए यहाँ पर बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए यहाँ पर जो लोकी है गॉड ऑफ मल्टीवर्स वो इजीली इन सभी को नॉकआउट कर जाएगा, क्योंकि देखो यूनिवर्स टाइमलाइन में ये सभी एग्जिस्ट करते हैं उसको, और उस जैसे काफ़ी सारी यूनिवर्स की टाइमलाइन को जो लोकी है वो पकड़े हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं। तो देख लो वो कितना पावरफुल बन चुका है करंट टाइम में। तो सबसे सुप्रीम बीइंग वही है अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला पॉइंट मिलता है टीम लोकी को, एंड घूम फिर कर यहाँ पर जो लोकीज है उन्होंने इतिहास बना दिया है, थॉर की टीम को हराकर, डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम को हराकर, एंड इवन हेला की टीम को हराकर उन्होंने 2 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि अभी सबसे ज्यादा है, क्योंकि टीम लोकी के पास है 2 पॉइंट्स, टीम थॉर के पास है 0 पॉइंट, वहीं जो टीम डॉक्टर स्ट्रेंज है उसके पास है 1 पॉइंट स्कारलेट विच की वजह से, एंड वहीं पर जो टीम हेला है उनके पास है 0 पॉइंट। अगर किसी बड़े टॉपिक का सजेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि आगे चलकर शायद मैं आस्क एसके सीरीज कंटिन्यू करूं, तो उसके लिए आप क्वेश्चन पूछो अभी कमेंट बॉक्स में।